बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी पार्ट 1 भी कहते हैं। सब्जेक्ट है इसका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025 की पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है। आज हम बात करेंगे BMS यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स और इनके अंदर आने वाले टॉपिक्स। आप स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, आपकी सेपली क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो सेपली आई थी इस दफा MBF और स्टैट मैथ में थी, तो स्टैट मैथ की ये वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको बताऊंगा अभी बताऊंगा, या सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0301709744 नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने कांटेक्ट करना है। चलें बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जस्ट पास होना चाहते हैं उनके हवाले से भी बताऊंगा, जो 70-80 नंबर लेना चाहते हैं उनके हवाले से भी, और जो 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं उनके हवाले से भी। पहले बात कर लेते हैं वो तमाम स्टूडेंट जो जस्ट पास होना चाहते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे। स्टैट के पोर्शन की बात की जाए तो आप स्टूडेंट्स को पता है 4 क्वेश्चन स्टैट में से आते हैं, 4 क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में से आते हैं। 2 क्वेश्चन आपने मैथ के पोर्शन से लाजमी करने होते हैं अटेम्प्ट, और 2 क्वेश्चन आपने स्टैट के पोर्शन से लाजमी करने होते हैं अटेम्प्ट। तो आप स्टूडेंट्स के पास जो 5वां क्वेश्चन है वो एज अ ऑप्शन के तौर पर है, चाहे आप वो मैथ के पोर्शन से अटेम्प्ट कर लें, चाहे आप स्टैट के पोर्शन से अटेम्प्ट कर लें। ये पेपर पेयरिंग स्कीम थी, पेपर पैटर्न था। अब बात कर लेते हैं कि आपने अगर पास होना है तो जस्ट 3 चैप्टर बताने लगा हूं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैथ के पोर्शन से पहला चैप्टर आप जो करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जस्ट स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं वो मैथ के पोर्शन से कर लें आप। मैट्रिक्स वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि इसमें से भी आप ढूंढते फिरें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लीजिएगा। नंबर 2 आप स्टूडेंट्स से जो चैप्टर करना है वो है सैंपलिंग वाला चैप्टर स्टैट के पोर्शन से। सैंपलिंग के चैप्टर को भी कंप्लीट कीजिएगा। दो आपके पास हो गए चैप्टर्स। और नंबर 3 के ऊपर जो चैप्टर्स मैं आप स्टूडेंट्स को बताने लगा हूं वो है मैथ के पोर्शन से ही लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला चैप्टर। अगर आप स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये नहीं चैप्टर करना, आप ऐसा करें इसको स्किप करें कोई और बताएं, तो फिर आपको स्टैट के पोर्शन से 2 चैप्टर्स करने चाहिए। वो है एक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और दूसरा इंडेक्स नंबर। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स के ये फिर 4 चैप्टर बन जाएंगे अगर आप पास होना चाहते हैं। नेक्स्ट वो तमाम स्टूडेंट जो 70-80 नंबर लेना चाहते हैं उनको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, उनको करने चाहिए मैथ के पोर्शन से मैट्रिक्स वाला अच्छी तरह से ये चैप्टर्स, मैथ के पोर्शन से लीनियर साइमल्टेनियस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स हो गए। नंबर 3 पर उनको करना चाहिए सैंपलिंग। नंबर 4 पर करना चाहिए उनको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नंबर 5 पर उनको चैप्टर्स करना चाहिए ये इंडेक्स नंबर। और नंबर 6 पर उनको करना चाहिए अच्छे से डेफिनेशंस कौन कौन सी अभी बताता हूँ वीडियो के लास्ट में आप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो तमाम स्टूडेंट्स जो 100 आउट ऑफ 100 के लिए जाएंगे, मतलब जो कहते हैं हमने 90 से अबव मार्क्स लेने हैं, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स करें। नंबर 1 वो करें सेंट्रल टेंडेंसी वाला सारा चैप्टर, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा से। नंबर 2 वो करें डिस्पर्शन स्क्यूनेस। नंबर 3 इंडेक्स नंबर। नंबर 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नंबर 5 करें वो सैंपलिंग। नंबर 6 करें वो काई स्क्वायर। ये 6 चैप्टर्स करें स्टैट के पोर्शन से, और 2 चैप्टर्स वो कर लें मैथ के पोर्शन से, मैट्रिक्स एंड लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला चैप्टर। अगर उनको मैथमेटिक्स और फाइनेंस का भी चैप्टर आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो वो भी वेल एंड गुड है, अच्छा है, वो भी कर लें तो मजीद क्लैरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से करने चाहिए चैप्टर वाइज डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन यानी सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें से आप कौन कौन सा टॉपिक करेंगे नोट डाउन कर लें। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा बोथ, मीडियन ग्रुप अनग्रुप बोथ, मोड ग्रुप अनग्रुप बोथ, ये 3 टॉपिक्स आप मस्ट करके दें। और इसके साथ आप जो एक टॉपिक इंक्लूड कर लें वो है क्वार्टाइल। ये 4 टॉपिक आपने अरिथमेटिक मीन के यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में से मस्ट करने, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा बोथ से। सेकंड जो चैप्टर है वो डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस है। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो करने चाहिए। नंबर 1 आपने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रुप अनग्रुप दोनों से, वेरिएंस या वेरिएशन ग्रुप अनग्रुप दोनों से। इसमें एक आपको अक्सर कहता था फाइंड C.V यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी करना है आपने ग्रुप अनग्रुप दोनों डाटे से। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर आपको टफ पेपर डाला ना ये टॉपिक डालेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये दोनों टॉपिक्स कर लीजिएगा। डिस्पर्शन में स्क्यूनेस में आपने वो 2 ही तो टॉपिक्स होते हैं, कर्ल पेयरसन और बॉयले कोएफिशिएंट, ये भी दोनों आप करेंगे। कर्ल पेयरसन और बॉयले कोएफिशिएंट ज्यादा कोशिश कीजिएगा आप अनग्रुप डाटा से ना करें, ग्रुप डाटा से बस कर लें।
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इंडेक्स नंबर। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? सबसे पहले तो आप करेंगे लेस्पियर, पैशेस, मार्शल फिशर, ये 4 टॉपिक्स। फिर इसके बाद आप करेंगे चेन एंड डिसीज वाला, और एक अक्षर आपको वो आजकल कह रहा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड। ये 2 टॉपिक्स आपने लाजमी करके जाने हैं। टोटल ये हो जाएंगे आपके 7 टॉपिक्स से इंडेक्स नंबर के चैप्टर में से। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसके अलावा प्राइस रिलेटिव मेथड, ये 2 हो गए, चेन एंड डिसीज 3 हो गए, और लेस्पियर, पैशेस, मार्शल फिशर, ये 4, टोटल 7 बन गए आपके टॉपिक्स इंडेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर से आपको कौन सा टॉपिक करना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक कर लें, बस फार्मूले इस चैप्टर में ज्यादा है, उस बस फार्मूले को हल करने का तरीका, क्वेश्चन एक ही, वो डिफरेंट फार्मूले से वो हल हो जाता है। हमने अपने नोट्स में एक सिर्फ क्वेश्चन मैंने उठाया, उसके अंदर ये पूरा जो चैप्टर है ना वो क्लियर कर दिया है। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मैंने जितने भी आप स्टूडेंट्स को बताए हैं टॉपिक्स, हमारे नोट्स में ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा दोनों से कंप्लीटली सोल्ड हुए पड़े हैं, हल शुदा हैं बिल्कुल। ठीक है, 030170977404 ये नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे नोट्स। इंपॉर्टेंट है, सेपली बार बार इसको ना लें, ये फीस आगे बढ़ती जा रही है। 13,000 थी ये फीस आज से 2 साल पहले, अब देख लें कितनी फी हो गई है। नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं सैम्पलिंग के चैप्टर से। सैम्पलिंग के चैप्टर में 2 ही तो टॉपिक्स हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2b 3b, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2b 3b। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपका सिर्फ 2 टॉपिक्स के अंदर हमने कवर अप किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। दोबारा से नोट्स लेने के लिए 030170977404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काई स्क्वायर। देखिए काई स्क्वायर का आप स्टूडेंट से जो भी जिस भी बुक से कर रहे हैं ना, हमने अपने नोट्स में ये भी काई स्क्वायर का एक क्वेश्चन बनाया, इससे सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। स्टैट का पोर्शन क्लियर हो गया। मैथ के पोर्शन की बात करते हैं, मैट्रिक्स वाला चैप्टर। सबसे पहले मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें आप कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? नंबर 1 अर्जॉइंट निकालने का तरीका, 3x3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम अर्जॉइंट निकालना है, 3 रो 3 कॉलम डिटर्मिनेंट निकालना है। सेकंड टॉपिक 3 रो 3 कॉलम आपने इनवर्स निकालना है। थर्ड टॉपिक, फिर उसके बाद आपका इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल से, ये आपका मस्ट टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। सम टाइम आपको क्या करता है वो एक्स वाई, बस ये 2 कहता है, मतलब x + y = 3, x - y = 4, आपको कहता है इनवेरिएंट मेथड या क्रैमर रूल से करो। लेकिन सम टाइम वो ये कहता है x + y + z = 4, x - y + z = 3, 2x + 3y + z = 1। इसको सोल्व करके दो क्रैमर रूल या इनवेरिएंट मेथड से, तो ये दोनों तरह से आप स्टूडेंट्स को आना चाहिए। हमारे नोट्स में ये दोनों तरह से सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो आपका टॉपिक होगा वो आप करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर वो जिसमें के फाइंड आउट करना है, के वाले को ना कीजिएगा, वो एनुअल में आ चुका है, उसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, रिपीटेबल नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर वो पूछता है, पास पेपर में भी देख लीजिएगा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के टॉपिक्स के अंदर से। नेक्स्ट लास्ट आप स्टूडेंट से नहीं, एक और चैप्टर है, सेकंड लास्ट आप स्टूडेंट से जो चैप्टर डिस्कस करते हैं वो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला चैप्टर है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। लीनियर के टॉपिक से कौन कौन सा करेंगे, जिसमें वो कहते हैं ना द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर या द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला टॉपिक करके जाइएगा बस लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में से। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन के टॉपिक में से चैप्टर ये सारा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकंड जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तीनों तरह से सोल्व करनी आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, और इससे भी ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। तो ये वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। हमने अपने नोट्स में ये तीनों बनाए हुए हैं, और अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को जो है ना ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप करवाई हुई है। नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन का बस एक क्वेश्चन कर लें, उसको एक ही मेथड से सोल्व करना होता है। हमारे नोट्स में एक ही क्वेश्चन है, बस उससे वो सारा टॉपिक जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला है वो क्लियर हो जाता है। लास्ट आपका जो चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट और एन्युटी वाला। अभी जो चांसेस हैं ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से वो पूछेगा आपको क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा है आपको। हमने अपने नोट्स में सिंपल इंटरेस्ट के टोटल 8 क्वेश्चन बनाए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी ऐसे ही 8 या 9 क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर फेयरिंग स्कीम बता दी। अगर आप पास होना चाहते हैं, 80 नंबर 80 मार्क्स लेना चाहते हैं, या आप लेना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, लेकिन
आजकल आप स्टूडेंट्स को पता है वो ज्यादातर डेफिनेशन दे रहा है, डेफिनेशन स्टूडेंट्स वो कहीं से भी उठा सकता है। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी पास पेपर में आई हुई है, पास पेपर से भी देख लें, उनको भी याद कर लें, लेकिन वो पास पेपर का ये मतलब नहीं है वही उठाएगा, वो कहीं से भी कोई भी डेफिनेशन उठा सकता है। हमने अब नोट्स भी बनाए हुए हैं डेफिनेशन के सिंपल वे में कि आपको डेफिनेशन के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया 0301709740 नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर गैस पेपर हमने बनाया हुआ है, बस बहुत मिनिमम सी चीजें दी हुई हैं हर चैप्टर के रिलेटेड, और क्या क्या हर चैप्टर नहीं, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है बिल्कुल ऐसे ही हमने क्वेश्चन पेपर के टाइप से ना बनाया हुआ है गैस पेपर। इंशाल्लाह ताला वो गैस पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा, आप वो ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो स्क्रीन पर आपको शो है। आई होप सो ये पेपर पेयरिंग स्कीम आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।